आज बहुत कीमती सी चीज आपको दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। बहुत कीमती सी चीज दे रहे हैं। प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना। हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले। उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता है। मां त्रिपुरा सुंदरी जब माता सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, मां त्रिपुरा सुंदरी जब मां सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, विद्या महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी, स्वरूप का दर्शन कर रही अशोक सुंदरी। और किस समय पर दर्शन करा? जब मां पार्वती की गोद में माता अशोक सुंदरी बैठी हुई थी। और माता पार्वती जी की गोद में जब अशोक सुंदरी बैठी हुई थी और त्रिपुरा सुंदरी को मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अब उस विद्या को स्मरण किया और माता त्रिपुरा सुंदरी ने जब अशोक सुंदरी का दर्शन किया, देखा, देखकर क्या दूं मैं इस मातृशक्ति की गोद में जो बैठी है उसको क्या दिया जाए? त्रिपुरा सुंदरी जी कहती हैं कि हे देवी अशोक सुंदरी, तुम मेरे त्रिपुरारी की पुत्री हो और मैं त्रिपुरा सुंदरी मेरे त्रिपुरारी का स्मरण कर कर कहती हूँ, संसार का कोई मनुष्य जब अपने पैर के अंगूठे को भूमि पर स्पर्श करेगा, उस समय पर पंजा एड़ी सब ऊपर होता है, अंगूठा केवल थोड़ा सा अंगूठा पांव का स्पर्श होता है। उस समय पेड़ी ऊंची, पंजा ऊपर, पांव का नीचे का जो भाग, खड़ा भाग नहीं, नीचे का भाग भूमि पर स्पर्श होता है। और उस समय पर जो अशोक सुंदरी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा और जो उस स्मरण में पाएगा, त्रिपुरा सुंदरी कहती है मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी उसकी उलझनों को समाप्त कर कर उसके जीवन को खुशियों से भर। ये त्रिपुरा कह रही है, ये विद्या कह रही है, मां त्रिपुरा सुंदरी। कितना कितना महाराज आप लोगों से निवेदन करें, बहुत विनय। शरीर में रोग आ गया ना, आ जान दो, बीमारी वो बहन से मिलो जिस बहन को सारे डॉक्टरों ने कैंसर कह दिया, शरीर में कैंसर फैल गया, कीमो तक लगवा लिए, डॉक्टर कहा कीमो तक लगवाए, दवाइयां ली, कीमो करवाए और कितने 7-8 कीमो करवा लिए, तब भी फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान है। कीमो हो गए, इलाज हो गया, वो अभी आई थी, कीमो हो गए, इलाज हो गया और फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान है, घर ले जाओ। घर ले गए, विचार करा, एक बार सीहोर आए, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन कर ली, घर गए, लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल लेना प्रारंभ करा, फिर विचार करा अब एक बार दिल्ली जांच करा लेते हैं। फाइल लेकर दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में जैसे ही फाइल दी और डॉक्टर ने जैसे ही फाइल देखा,
जांच करी और जो जांच करना प्रारंभ करी अंदर से पानी निकालकर, जो जांच करना प्रारंभ करी तो डॉक्टर ने सारी फाइल नील कर दी। शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है, पूरा कैंसर समाप्त है, कोई कैंसर। विश्वास। अभी हम उनसे पूछ रहे थे कि बाबा पर तुम्हारा इतना भरोसा? हाँ, आपने कहा था सुख सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाना और हाथ लगाकर अपने शरीर पर लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। मैं रोज करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ। वो कह रही थी मेरा छोटा सा बच्चा, डॉक्टर ने 6 महीना दे दिया, मेरे बाबू को कौन संभालेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मेरे बेटे को कौन संभालेगा, जिसको उसका पति गोदी में रखा गया। मैं अपने अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर कहती थी बाबा मेरे बच्चे के लिए मुझे प्राण वापिस दे दे। कौन सा कौन दे? महाराज वो तो आज का समय हो गया जो कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। पर शिव पुराण की कथा कहती है जब स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, जब किसी शिवलिंग का स्पर्श करते हैं और याद करते हैं उसी समय से संकट कटना प्रारंभ हो जाता है। स्पर्श, मात्र स्पर्श। कई लोग कहते गुरुजी सावन महीने की शिवरात्रि आती है, आप कहते हो कि सावन, आपने आज की बात है भोजनशाला में एक माता जी, भोजनशाला में सब माताएं सेवा करने आती है, कोई सब्जी कतरने आप मायके में आए हो ना तो सेवा करने आते हो, कोई सब्जी कतरता है, कोई पंडाल की झाड़ू लगाता है, कोई मंदिर की झाड़ू लगाता है, कोई पीछे भोजन परोसता है, कोई कुछ काम करता है, कोई बर्तन साफ कर देता है, कोई कुछ काम करता है, तो कुछ माताएं सेवा कर देती। तो आपने पिछले वर्ष कहा था कि सावन के महीने के सोमवार और सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का व्रत और शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो करता है, पूरे साल जितने व्रत, जितने उपास, जितनी साधना, जितने नियम होते हैं, उन सबका पुण्य फल सावन के सोमवार का व्रत करने से और सावन के महीने की शिवरात्रि करने से, उसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। तो उनको हम आज फिर कहना चाहते हैं, अगर बन सके स्कंद पुराण पढ़िएगा, शिव पुराण पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर पढ़िए, स्कंद पुराण लाकर पढ़िए, नर्मदा पुराण लाकर पढ़िए, लिंग पुराण लाकर पढ़िए, और बन सके तो ब्रह्म वैवर्त पुराण लाकर पढ़िए। उसमें आपको मिलेगा कि जब सावन के महीने की शिवरात्रि पर कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उसका स्पर्श मात्र कर लेता है तो उसको किसी भी नरक के मार्ग पर जाना नहीं पड़ता, उसके लिए सारे मार्ग सुलभ होते हैं। उसे किसी मार्ग पर, गलत मार्ग पर, नरक के मार्ग पर वो जा ही नहीं सकता, भले जिंदगी में कितना पाप कर दिया उसने, कितना ही पाप कर दिया। क्या लिखा है स्कंद पुराण में? गले में रुद्राक्ष, मुख में शिव का नाम, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड, जिसके लगा दिख जाए समझ लेना चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। त्रिवेणी का संगम, रुद्राक्ष, मुख में शिव नाम और मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक, भस्म का तिलक। तो ये तो त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम हो गया। तो चलता फिरता प्रयाग, मेरी जीजियां कोई मस्तक पर तिलक लगा लेती है, मुख में श्री शिवाय नमस्ते, गले में रुद्राक्ष पड़ा है। तो लोग कहते हैं हम तीर्थ करने गए थे, हम कई पतियों से कहेंगे, तुम कहते हो कि मैं प्रयाग जा रहा हूं, मत जाओ, अपनी पत्नी का मुख देख लो। अगर गले में रुद्राक्ष पहनी है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाई है और मुख में शिव का नाम है, अपनी पत्नी का मुख देखना,
प्रयागराज के दर्शन के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते करवा चौथ के दिन पत्नी पति का चलनी में मुख देखती है। अरे भाई, पत्नी पति का मुख नहीं देखती, चलनी में से पति पत्नी को मुख देखता है। क्यों? जिसने दिन भर का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, तेरे लिए भूखी रही है, भजन करा भगवान का, करवा चौथ माता की पूजन करी, साधना करी, दिन भर की भूखी रही, तो उसको चलनी में से मुख देख ले। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में इतनी ऊर्जा। एक कथा पहले कही थी, याद स्मरण में हमारे अभी कम आ रही है, हम प्रयास करेंगे कल उसको सुनाने का प्रयास करेंगे। एक राजा की लड़की, वो कथा ऐसी है, एक वो उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा, एक राजा की लड़की शिव की साधना करती थी, शंकर की उपासना करती थी, शिव की साधना, और उसका विवाह एक राजकुमार से हो गया। राजकुमार उसको स्पर्श करता तो उसका हाथ जल जाता। राजकुमार उसको अगर सामने से देख लेता तो उसके नेत्र फड़कने लगते। राजकुमार को लगा कि हम उसका पूरा नाम वगैरह कल आपको बताएंगे, आज कथा आ गई तो थोड़ा सा सुना देना। राजकुमार को लगा कि मेरी पत्नी को हुआ क्या है, छूता हूं तो मेरा हाथ जल जाता है। वो राजकुमार गुरु जी के पास गया, गुरुदेव, मेरी पत्नी का स्पर्श करने पर मेरा हाथ जलता है, उसके सामने खड़ा होता हूं तो नेत्र जलते हैं, छू नहीं सकता मैं उसको। क्यों? कहा, तुम्हारी पत्नी शिव की उपासक है, इतनी भक्ति करी उसने, उसके शरीर में शिव का ज्योति का तेज आ गया है। अब जितनी ज्योति का तेज उसमें है, उतनी ज्योति का तेज तुझ में होना चाहिए, तो तू उसको छू सकता है, स्पर्श कर सकता है, और अगर वो तेज नहीं है तो तू तो जल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरी पत्नी जैसा तेज पाने के लिए? तो कहा, ये तेरी पत्नी ही बता सकती है। पत्नी से पूछा, मुझे तेरे जैसा बनना है तेजवान, क्या करना पड़ेगा? पत्नी ने कहा, मैंने जितना तप करा उतना तुम नहीं कर सकते, पर एक काम करो, किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर जब तुम महादेव को चढ़ाओगे तुम्हें वो तेज मिलता चले जाएगा। पति हंसकर बोला, कैसी बेवकूफ हो गई है, पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है, वृक्ष की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाने से क्या शरीर में तेज आ जाता है? तेरे बराबर का तप, तूने जितना तप करा है उतनी ऊर्जा मुझ में आ जाएगी, कर कर देखो। पति ने चढ़ाना प्रारंभ करा। 15 दिन के बाद पत्नी का स्पर्श किया तो हाथ नहीं चला, स्पर्श करने पर हाथ नहीं चला। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तूने पूरी जिंदगी निकाल दी तप करने में, तब तेरे शरीर में तेज आया, मैंने 15 दिन में पत्ती चढ़ाई वृक्ष की और इतना तेज पा लिया। पत्नी ने कहा, शिव भोले भंडारी हैं, कोई उन्हें व्रत से पाता है तो कोई एक पत्ती से प्राप्त कर लेता है, उसको पाने की बस ललकता होना चाहिए। तुम्हारे को मुझे पाने की ललकता थी तो तुमने शिव की उपासना कर ली, शंकर की साधना कर ली, ललकता होना चाहिए, जिसके बल पर देवाधिदेव महादेव मिल सकते हैं। कितना सुंदर एक संवाद आता है, भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी, छह लड़कियों में 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और एक अशोक सुंदर। अशोक सुंदर भगवान देवाधिदेव महादेव की बेटी अशोक सुंदरी एक बार एक हुंड नाम का असुर अशोक सुंदरी माता की सुंदरता को देखकर उनकी ओर आसक्त हो गया। क्योंकि अशोक सुंदरी सुंदर बहुत सुंदर।
और अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी कि हुंड असुर, एक हुंड नाम का जो असुर था, हुंड नाम का जो राक्षस था, वो अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर उनकी ओर लोभित हो गया, मोहित हो। और उसने बारिश बहुत तेज है, जो लोग बैठे हैं अगर बाजू बाजू में जगह मिले तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी बिठा लीजिएगा थोड़ा थोड़ा जगह से। अशोक सुंदरी को उनकी सुंदरता देखकर, उनकी सुंदरता का स्वरूप देखकर हुंड असुर उनकी ओर आसक्त हो। और वो हुंड असुर ऐसा आसक्त हुआ कि उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक भवन में कैद कर दिया। अब माता अशोक सुंदरी को तो मालूम ही नहीं पड़ा। उसने माया का जाल बिछाया और माया का जाल बिछाकर, माया को बिछाकर उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक कमरे में बंद कर दिया। पर अशोक सुंदरी माता का, माता पार्वती जी की पुत्री का एक नियम था और बड़ा प्रबल नियम था। अपने हाथ की 3 उंगलियों को अशोक सुंदरी माता चरणों पर रखती थी और भगवान शिव का स्मरण करती थी। अपने हाथ की 3 उंगली अशोक सुंदरी माता भूमि पर रख देती और शिव का स्मरण करती, और स्मरण कर कर जो चाहती उसी क्षण अशोक सुंदरी के सामने वो प्रकट हो जाती। अशोक सुंदरी माता ने विचार करा कि पहली बार मुझे किसी ने बंदी बनाया है और एक कारागार में, एक कैद में, एक कक्ष में मुझे माया के जाल में फंसा कर रख दिया। आखिर वो कौन है? 3 उंगली रखी अशोक सुंदरी ने और 3 उंगली रखकर माता अशोक सुंदरी नेत्र बंद कर ध्यान लगाने लगी। माता अशोक सुंदरी ध्यान लगाने लगी, स्मरण करने लगी और ध्यान लगाकर देखा कि वो तो एक हुंड असुर है, एक हुंड नाम का राक्षस है जिसने मुझे बंदी बनाया और मेरी सुंदरता को देखकर लोभित हुआ। मेरी ओर आसक्ति उसकी मेरी सुंदरता के कारण हुई है। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अगर केवल ये 3 उंगली का स्पर्श भी भूमि पर रखकर हम जब देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हैं तो पृथ्वी देवी भी हमको बल प्रदान करना प्रारंभ कर देती है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और वो ऊर्जा के कारण हमारा बंधन भी मुक्त होना प्रारंभ होता है। 300 अशोक सुंदरी ने तीनों हाथ को नीचे रखा और अशोक सुंदरी ने 3 उंगलियां नीचे रखकर अशोक सुंदरी ने शिव जी का स्मरण किया, भगवान शंकर का स्मरण करा, शिव नाम का स्मरण किया। और जो शिव जी का स्मरण करा, इतनी देर में तो एक राजा नहुष निकल कर जा रहे थे और उन्होंने उस भवन को, कैद को तोड़ा और अशोक सुंदरी को बाहर निकाल दिया। अशोक सुंदरी ने पूछा कि मैंने तो अपने पिता को याद करा था, शिव को,
तुम कौन हो? कहा मेरा नाम राजा नहुष है। मुझे आवाज आई आपके पुकारने की, ऐसा लगा पास में से कोई मुझे पुकार रहा है। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने तो कोई शब्द कहा ही नहीं, मैंने तो आवाज लगाई नहीं, मैंने तो केवल अपने पिता को पुकारा था, मैंने तो देवाधिदेव महादेव को पुकारा था, 3 उंगलियां पृथ्वी पर रखकर मैंने शंकर का स्मरण किया था। मैंने तो केवल शिव को पुकारा। और शंकर भगवान को पुकारने पर राजा नहुष कहते हैं कि मेरे को बस आपके पुकारने की आवाज आई। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने अपनी जिह्वा से, मैंने अपने मुख से एक बार भी कोई शब्द नहीं कहा, एक आवाज मेरे मुख से नहीं निकली, मैंने तो केवल अपने पिता देवाधिदेव महादेव को पुकारा था। फिर राजा नहुष कहते हैं कि मुझे ये पता किसने बताया, मुझे यहां तक लेकर कौन आया? अशोक सुंदरी कहती हैं एक बार मेरे पिताजी ने कहा था, एक बार मेरे पिताजी ने कहा था त्रिदेव की आह्वान करने के लिए जब भूमि का स्पर्श भी किया जाए और मुझे पुकारा जाए, हम 3 देवता में से कोई भी देवता उस बल को, उस ऊर्जा को किसी तक भेज देते हैं और वो ऊर्जावान व्यक्ति तुम्हें उस बंधन से मुक्त करना प्रारंभ कर देगा। हम कई बार कहते हैं जी हूं आप लोगों से, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर हमने कई बार आप लोगों से एक बात कही कि कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाया करो, शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो 3 उंगलियों का स्पर्श कर लिया। हमने एक बार और पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं, अगर चंदन नहीं है, जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां जब आप शिवलिंग का स्पर्श करो तो भगवान शिव को याद कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब स्पर्श करते हो तो एक ऊर्जा आपके शरीर में आती है और आपको कई बंधनों से वो मुक्त करना प्रारंभ कर दे, कई बंधनों से। किसी भी मंदिर में जाओ तो कई माताएं ऐसी हैं जिनके शरीर में कोई पितृदेव, कोई कुलदेव, कोई देवी देवता किसी के शरीर में आ जाता है। कई मंदिरों में माताएं दर्शन करती है, कोई भाई दर्शन करता है, कोई बेटियां दर्शन करती हैं, उनके शरीर में आ जाता है। पर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र परिक्रमा मार्ग को पूरा देखा जाए, 1 नंबर गेट से लेकर 6 नंबर गेट तक, 6 नंबर गेट से लेकर 7 नंबर गेट तक, कहीं पर भी पूरे प्रांगण के अंतर्गत आप कहीं पर भी अकेले दुकेले कैसे भी भ्रमण कर लीजिए, आपके शरीर में, आपके घर पर भले कुछ आता होगा पर इस प्रांगण के अंतर्गत आपके शरीर में कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शिव की इतनी ऊर्जा इस पूरे प्रांगण में रहती है कि आपके भीतर के सारे विकार, दोष, पाप, काम, आसक्ति सब बाहर, सब बाहर। जैसे ही अंदर प्रवेश करोगे, आप खुद आप अनुभव करिएगा, आप रोड पे से आइए और आप गेट से अंदर प्रवेश करोगे, प्रवेश करते से ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गई। आपके अंदर खूब हल्कापन, आपके अंदर का सारा विकार, चाहे कुछ भी चल रहा होगा, कितना भी टेंशन होगा, घर पर कितनी भी परेशानी होगी, कितनी बड़ी भी बीमारी से तुम ग्रसित हो गए, पर गेट के अंदर प्रवेश करते से ही, बाबा के प्रांगण में अंदर आते से ही
तुमको एक ऊर्जा अंदर से बोलती है कि अब तू यहां से ठीक होकर जाएगा, झोली भर कर जाएगा, खाली नहीं जाएगा। जब आप बैठकर कंकर शंकर की पूजन करते हो, बैठ जाते हो, एक 5 कंकर तुमने उठाए और 5 कंकर उठाकर जब तुम एक जगह रखकर थोड़ा सा बेलपत्र फूल लेकर बैठ गई, पानी का लोटा लेकर बैठ गई, एक दिया जलाकर बैठ गई और तुमने वो 5 कंकर रखकर जब पूजन करना प्रारंभ करी, सिर पे पल्लू लेकर बड़े भाव से जब आप शंकर की आराधना करते हैं, पुरुष हाथ जोड़कर जब शिव जी को भाव से वो 5 कंकर रखकर पूजन करते हैं और हाथ जोड़कर जब दिल से मांगते हैं, तब एक अलग सी हवा उनके चेहरे को छू कर जाती है। ऐसा लगता है अब तेरी झोली भर आएगी, अब तू खाली नहीं जाएगा, अब तू भरा। भरी गर्मी में, भरी बरसात में, भरी ठंड में आप कंकर शंकर की पूजन करने के लिए पूरे प्रांगण में कहीं पर भी बैठेंगे, आप जैसे ही पूजन कर कर हाथ जोड़ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करते हैं, बोलते हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई मेरे आगे पीछे से निकल कर जा रहा है, कोई हवा सी मेरे तरंग सी मेरे बाजू से निकल कर गई है, मेरा शिव मेरे करीब में आकर गया है और वो मुझे जरूर कुछ देकर गया है, मेरी खाली झोली भर कर गया है, वो महसूस करा देता। एक बहन ने लिखा कि मैं अभी कथा में आई थी और मुझे बाबा ने क्या दे दिया। उसने अपने पत्र में लिखा, प्रेमलता, रायबरेली, जिला सतोहे बिलाप की रहने वाली हूँ। मेरा नाम प्रेमलता, रायबरेली से आई हूँ, रायबरेली के जिला रायबरेली के सतोहे ब्लॉक से आई। भोले बाबा की कथा सुन के 3 महीने में मेरे सारे कार्य पूर्ण हो गए। बहुत दिन से खेत का मुकदमा चल रहा था जो खारिज दाखिल हो गया। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, 200 से बीपी नीचे नहीं उतरता था, हार्ट की बीमारी हो गई थी। बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया, अब एक गोली भी नहीं खाना पड़ती। मेरी बेटी के कोई बच्चा नहीं था, कई साल हो गए थे और बाबा ने 3 महीने के अंदर उसकी भी गोद भर दी। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम प्रेमलता, मैं रायबरेली जिला सतोहे के ब्लॉक से आई हूँ। शिव किसको कहते हैं? वो आता है, आप बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, जहाँ तुम्हें जगह मिल रही है, पानी भी है, कीचड़ भी है, और गुरु पूर्णिमा महोत्सव तो पानी के समय पर, कीचड़ के समय पर, बारिश में ही होता है, आप सबको मालूम है। तो आप सब अपने साथ व्यवस्था कर कर भी लाए हो, पन्नी भी लाए हो, छाता भी लाए हो। आपको मालूम भी होना चाहिए कि भाई पानी तो आएगा, और कितनी भी व्यवस्था कर ली जाए, कितना बड़ा भी पंडाल बना लिया जाए, पर बाबा के भगत तो आएंगे। पर अपने को अपनी खुद की तो सुरक्षा, अपनी खुद की तो व्यवस्था करना पड़ेगी, स्वयं की व्यवस्था से चलना। आप एक उस पर आश्रित होकर, और ये तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे पिता का घर है। मेरी जितनी जीजी आई हैं, जितनी बेटी आई हैं, तो अपने पापा के घर आए हो, अपने पिता के घर। जितने मेरे बेटे आए हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता आए हैं, आप अपने बाबुल के घर आए हो। और पिता के घर में आकर आप क्या प्राप्त करोगे, ये वही जान सकता है, वो वही जान, वो महसूस करा है, वो वही जान, वो महसूस करा है। पर गुरु के शब्द तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। आपके शब्द संसार के शब्द होंगे, और गुरु अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर या अपनी गादी पर बैठकर भगवान को अपने हृदय में बिठाकर जो शब्द बोलेगा, वो गुरु के शब्द नहीं होंगे, स्वयं जनार्दन के, स्वयं उस ईश्वर के, जगत पिता के, विश्वनाथ के। जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था
पांडवों के भी हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, धृतराष्ट्र गांधारी के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, भीष्म पितामह के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने। आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर खड़ी होकर कहती है कि तुम मेरे गुरु हो। अब आप मेरा साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं भले तेरा गुरु हूं, पर मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। हां, तूने मेरे मुख से जो शब्द लिया है, तूने मेरे मुख से जो मंत्र लिया है, वो तेरा साथ देगा। तो उसको पुकारना प्रारंभ करो, उसका स्मरण। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, पर तुमने जिस गुरु के मुख से शब्द सुना, रहने दो, जिस गुरु के मुख से तुमने जो शब्द सुना, और वो शब्द पर, गुरु के वचन पर, गुरु की वाणी पर, गुरु के बताए मार्ग पर आपने पूरा भरोसा कर लिया, तो समझ लेना कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए और तुम्हें वो ईश्वर भरोसा। चलो एक बात और कहते हैं। तुम यहां से जा रहे थे, पानी पड़ा था, पानी पड़ा था, फिसल गए, फिसल गए, और जो फिसले इधर की आवाज की व्यवस्था करो ना भाई जाके। तो मां फिर क्यों चिल्ला रहे हैं लोग? और बक्से वाले से पूछो, बक्से चल रहे हैं क्या? बाजू वाले ये बक्से नहीं चल रहे। इन बक्सों का मुंह उतर कर दो थोड़ा। उस पंडाल में भी तो नहीं आ रही, और पूरा पंडाल की आवाज नहीं आ रही वहां पे। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। आप गुरु पर भरोसा करो ना करो, पर गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो शब्द हैं, गुरु के जो वचन हैं, उस पर जब भरोसा कर लेते हैं तो निश्चित है कि हमारी मंजिल हमारे करीब में होती है।
भरोसा। बस उसी तरह जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो कितना भरोसा तुम्हारा है, कितना विश्वास तुम्हारा है, ये तुम पर निर्भर करता है। ये तुम पर निर्भर करता है। किस भरोसे के साथ जा रहे हो, कितने विश्वास के साथ जा रहे हो, कितने भरोसे के साथ जल चढ़ा रहे हो, तुम पर निर्भर। गुरु पर भरोसा करो ना करो तुम्हारी मर्जी, पर अपने गुरु के वचन पर भरोसा करो। कोई आएगा नहीं आएगा, पर यह पक्का है कि गुरु के वचन पर भरोसा करा तो वो वचन जो तुमने भरोसा किया उसके माध्यम से शिव तुम्हारे दरवाजे पर आकर जरूर खड़ा हो। शिव जरूर आएगा। वचन पर भरोसा किया। अभी कथा चल रही थी, उसमें हम कह रहे थे कि आप जा रहे हैं, पानी पड़ा है, कीचड़ हो गया, फिसल गए, पानी पड़ा है, फिसल गए। अब फिसले तो उत्तर दो, महाराज जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। गुरु जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या तुम फिसले तो? नहीं आए। पर फिसले और फिसलते से ही तुम्हें गुरु के वचन याद आ गए, श्री शिवाय नमस्ते। फिसलते से तुम्हें गुरु के शब्द याद आ गए कि भरोसा, भरोसा यदि करेंगे तो शिव आकर संभाल लेगा। और तुम्हें गुरु के वचन याद आए और तुमने गुरु के वचन का स्मरण किया कि गिर गई हूं पर भरोसा है कि मुझे शंकर संभाल लेगा, कुछ नहीं होने देगा, ये मैं भरोसा करती हूं। वो भरोसा तुम्हारे काम, वो भरोसा तुम्हारे काम, वो विश्वास तुम्हारे। और अंत समय प्रभु शंभो 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 शंभो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, पर जिस वाणी पर तुमने भरोसा किया, जिन शब्दों पर तुमने भरोसा किया, वो शब्द के माध्यम से शिव तुम्हारे पास जरूर होगा। चंचुला देवी ने फिर पूछा, क्या मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी? क्या मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी? क्या मेरे पति को प्रेत योनि से वो मुक्त हो जाएगा? है?
ये मुक्ति कैसे मिले? तुमरुका जी ने कहा मुक्त होने का सबसे सुंदर साधन है विश्वास। मुक्त होने का सबसे सुंदर साधन है भरोसा, दृढ़ता, विश्वास। और जब विश्वास दृढ़ी होगा, भरोसा दृढ़ी होगा, तो निश्चित है शिव करीब।